आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आपके साथ प्राची। अक्सर हमने जर जोरू और जमीन को विवाद का मेन कारण कहते हुए सुना होगा। इसका एक ज्वलंत उदाहरण 2 अक्टूबर की सुबह उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक ऐसी नरसंहार की खबर सामने आई जिसने न केवल पूरे देश को हिलाकर रख दिया बल्कि प्रशासन की असफलता और लापरवाही को भी दिखाया है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि उसके चश्मदीद गवाहों की हालत भी सही नहीं है। खैर, ये आज की नई बात नहीं है, या यूं कहें कि भूमि और संपत्ति विवाद ऐतिहासिक रूप से संघर्षों का कारण रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार इन दोनों मुद्दों पर विवादों को लेकर 2017 और 2021 के बीच राज्य में 3021 हत्याएं की गई हैं। विशेषज्ञों का भी कहना है कि यूपी के साथ साथ बिहार जैसे राज्य के ग्रामीण इलाकों में हत्याओं का प्रमुख कारण भूमि विवाद रहा है। NCRB के आंकड़ों को स्कैन करते समय पाया गया कि 2021 में भूमि और संपत्ति विवादों में 227 लोग मारे गए, 2020 में 642, 2019 में 516 और इसके बाद 2018 में 1323 और 2017 में समान कारणों से 313 लोग मारे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी राज्य में मौजूद जाति और भूमि स्वामित्व की इस बड़ी खामी को पहचाना था। उन्होंने राज्य में भूमि विवादों को अधिकांश अपराधों का मुख्य कारण बताते हुए इसके निपटारे का आह्वान किया था। भूमि संबंधित विवादों का समय पर निपटान राज्य में होने वाले कई अपराधों को समाप्त कर सकता है। इन विवादों को सुलझाने में देरी से बड़ा टकराव होता है और फिर एक आपराधिक मामले में बदल जाता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आना जायज है कि आखिर भूमि विवाद का कारण क्या है? जनसंख्या भूमि विवाद का सबसे बड़ा कारण है। अक्सर पाया जाता है कि जिन जगहों पर आबादी ज्यादा होती है वहां भूमि विवाद के मामले अधिक सामने आते हैं। दूसरी वजह भूमि विवाद केवल आर्थिक कारण होने के बजाय परिवारों की प्रतिष्ठा और वर्चस्व से भी जुड़ा हुआ मिलता है, जिससे विशेष रूप से ग्रामीण उत्तर प्रदेश में हत्याएं होती हैं। जातिवाद की भावना में भी भूमि विवाद का महत्वपूर्ण कारण सामने आया है। अब अगर समस्या है तो समाधान भी जरूर होगा। जनरली किसी भी जमीनी विवाद का निपटारा कोर्ट द्वारा किया जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया में समय और पैसा दोनों ज्यादा लगता है, जिसके चलते मामले लंबे समय तक अटके रहते हैं और फिर दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है, जिसके चलते विशेषज्ञ कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात भी करते हैं। इसके मुताबिक जमीनी विवाद को निपटाने में सबसे आसान तरीका है कि ग्राम पंचायत की मदद से विवाद को सुलझाया जाए या फिर दोनों पक्षों के बीच खुले में संवाद के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित की जाएं। इसके अलावा विश्वसनीय सामुदायिक नेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी मध्यस्थता से भी भूमि विवाद को सुलझाया जा सकता है। इस तरह के मामलों में अधिकारियों की भी भूमिका इस तरह से समझिए। अभी हाल ही में यूपी के बहराइच को निर्विवादित वरासत अंकन करने में पहला स्थान मिला है। महज 4 माह में ये उपलब्धि हासिल करने वाला आकांक्षात्मक जिला रहा है, जिसमें DM मोनिका रानी के काम को काफी सराहा गया है। खैर, अब इतनी सारी सूचनाओं के बाद आखिर में आप सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी के देश में रैंकिंग क्या है? आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।